नमस्कार दर्शकों। आज हम चूंकि पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आए हैं फिर से सवाल करने। सवाल है, सीएम योगी का सुल्तानपुर दौरा में विकास की सौगात या जनता के सवाल। तो आप देख रहे हैं चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। आज पूरे प्रदेश की नजर सुल्तानपुर पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और शहर का माहौल पूरी तरह वीवीआईपी दौरे के रंग से रंगा हुआ है। मुख्यमंत्री मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और सुल्तानपुर साथ ही इसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कितने करोड़ की परियोजनाएं मिलेगी। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचेगा। यह सवाल है, क्या जिले की पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और जनता मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखती है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट है। तो थोड़ी सी प्रशासनिक तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम इंद्रजीत सिंह और एसपी चारू निगम लगातार कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, ये कुछ फोटो है कि डीएम एसपी सिंह और एसपी चारू निगम लगातार कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं। ये हमारी खबर लगभग 1 घंटा पहले की है। इसके बाद डायट ग्राउंड विवेक नगर में विशाल जनसभा की तैयारी है। करीब 10,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्किंग, बैरिकेडिंग, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, मेडिकल टीम और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं। और साथ ही हम विकास परियोजनाओं पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री आज 1819 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं में से जुड़ी योजनाएं शामिल है। इसके लिए भी हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया है कि आज क्या क्या चीजें हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि क्या क्या चीजें करना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि आज जनपद प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में स्वास्थ्य, विकास व जन कल्याण के लिए संकल्प साकार होंगे। प्रतापगढ़ एवं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्रों में 384 करोड़ से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं तथा सुल्तानपुर एवं इसौली विधानसभा क्षेत्र में 819 करोड़ से अधिक लागत की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ तथा विभिन्न जन कल्याणी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन, स्वीकृत पत्र, आवास की चाबी, प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये परियोजनाएं विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेंगी। तो साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को, जैसे हमने बताया, आयुष्मान कार्ड, आवास की चाबी, सिलाई मशीन, स्वीकृत पत्र, प्रमाण पत्र और अन्य सहायता सामग्री भी वितरण करेंगे। सरकार का दावा है कि ये योजनाएं विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करेंगी। अब हम तीसरे पर आते हैं, जनता की उम्मीद। सरकारी घोषणाओं के बीच जनता की अपनी उम्मीदें भी है। लोग चाहते हैं कि सड़कें बेहतर हो, शहर में जाम की समस्या खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को समय पर सिंचाई और फसल का उचित मूल्य मिले, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध रहें, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं में और सुधार हो। साथ ही एक राजनीतिक माहौल भी बना
मुख्यमंत्री के दौरे से पहले राजनीतिक हलचल भी तेज हुई। कांग्रेस नेता और नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी वरुण मिश्रा को पुलिस द्वारा घर से बाहर न निकलने देने का मामला सामने आया। वो भी एक फोटो जारी हुई है जिसमें वरुण मिश्रा की तरफ से ये फोटो जारी की गई है और उन्होंने दिखाया है कि हाउस अरेस्ट उनको किया गया है। वरुण मिश्रा का आरोप लगाया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे शहर को छावनी बना दिया गया है, स्कूल बंद किए गए हैं, रिक्शा संचालन पर रोक लगाई गई है, दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही जनता के सवाल मुख्यमंत्री से हैं कि अगर आज सुल्तानपुर की जनता को मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या सवाल पूछ सकते हैं जो जनता में चर्चा है। एक संभावित प्रश्न, पहला सवाल कि मुख्यमंत्री साहब, विकास परियोजनाओं की घोषणा तो हर बार होती है लेकिन उनका काम समय पर पूरा कब होगा। दूसरा सवाल, सुल्तानपुर के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए अवसर कब बनेंगे। और तीसरा सवाल, क्या जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित होगा ताकि युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। चौथा सवाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता से कब संचालित होगा और सभी विशेषज्ञ डॉक्टर कब उपलब्ध होंगे। पांचवा सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी सड़कें और अधूरे पुल कब पूरे होंगे। और साथ ही छठा सवाल है, किसानों को सिंचाई, बिजली और फसल भुगतान से जुड़ी समस्याओं का अस्थायी समाधान कब मिलेगा। साथ ही जनता का सातवां सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था पर क्या नई योजनाएं आएगी। आठवां सवाल, शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से लोगों को कब राहत मिलेगी। और नौवां सवाल है, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर और सख्ती कब दिखाई जाएगी। साथ ही 10वां सवाल है, जो योजनाएं आज शुरू होगी उनकी निगरानी कैसे होगी ताकि वह सिर्फ शिलान्यास तक सीमित ना रह पाए। तो ये थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, हम अपना निष्कर्ष देंगे कि मुख्यमंत्री का ये दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की उम्मीदों और सरकार के दावों की परीक्षा भी है। एक तरफ करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ जनता की रोजमर्रा की समस्याएं हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में किन मुद्दों पर बात करते हैं और सुल्तानपुर के भविष्य के लिए कौन कौन सी नई घोषणाएं करते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है और पूरा जिला उनके स्वागत के लिए तैयार है। जैसे ही मुख्यमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे, हम आपको पल पल की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले दिखाएंगे। तो हम बताना चाहेंगे, इस वक्त हम केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अपने उसी चर्चित शो के माध्यम से पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हमने जनता के जो सवाल थे हमने वो मुख्यमंत्री सीएम योगी से किए हैं। अगर हमारी आवाज, हमारी जनता की आवाज वहां तक पहुंचेगी तो शायद जरूर उसका कुछ लाभ मिलेगा। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहेंगे, हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर 8:30 बजे एक बेहतरीन शो मुद्दे के माध्यम से आपके सामने हाजिर होगा। और साथ ही अवधि समाचार जो 7:40-45 के बाद से शुरुआत होगा, उसमें जनपद, मंडल और देश विदेश की जो खबरें होंगी वो अवधि समाचार के माध्यम से आप सुनेंगे। तो हम इतना ही कहेंगे और बस चाहेंगे कि जैसे ही आगमन होगा, जो अपडेट होगी, हमारा चैनल, हमारा फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, दोनों पर एक साथ लाइव कवरेज केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक। और मैं बताने वाला, मैं होस्ट करने वाला कपिल देव शुक्ल, शाम अवधि समाचार को लेकर आपके सामने अपडेट जानकारी के लिए शाम को हाजिर होऊंगा 7:45 पर। और 8:30 बजे अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आप लोगों के सामने सुल्तानपुर की जो अपडेट रहेगी और टॉप की जो आज सीएम योगी ने क्या सौगात दी है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा होगी, उसी के माध्यम से मैं हाजिर होऊंगा। और हम आपसे अब एक बार विदा ले रहे हैं। ये चाहेंगे कि जरूर आप सब बेहतरीन
कार्यक्रम को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम फिर अपने इस शो को समापन करेंगे और अवधि समाचार और पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।